नमस्कार दोस्तों, आखिरी वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको पितृ ऋण पे एक कहानी सुनाती हूँ। डैड, मेरी कंपनी का जो नया ब्रांच खुला है ना इंडिया में, मुझे उसका चार्ज दिया गया है, तो मुझे अगले हफ्ते इंडिया जाना होगा। पर उत्कर्ष, अभी कुछ समय पहले ही तो 1 महीना वहाँ बिता कर आए हो। तब मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था और अब कंपनी ने इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ जो नया ऑफिस खुला है उसे अब कुछ समय के लिए मुझे ही संभालना है। धक्का लगा उन्हें फिर से। इंडिया कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उस देश से उन्होंने, दीनानाथ पाटिल उर्फ डैनी ने। लगा जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसी ओर खींच रही है। डर भी लगा, कहीं उत्कर्ष तूने मना क्यों नहीं किया। कहते मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, मैं नहीं जा सकता। ये सब बातें नहीं सुनी जाती मल्टीनेशनल कंपनियों में डैड। उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, इतने हाईली क्वालिफाइड हो। ये एक चैलेंज है डैड। कंपनी को जब इंडिया वाले ब्रांच से प्रॉफिट मिलने लगेगा तो मेरा करियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। फिर वे मुझे एक एम्प्लॉय से पार्टनर भी बना सकते हैं। उत्कर्ष का जवाब सुन वे चुप हो गए। उत्कर्ष ने डैड को ये नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने बॉस से अनुरोध किया था इस पोस्टिंग के लिए। कुछ दिनों बाद उत्कर्ष इंडिया के पुणे शहर अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए चला गया। काम के बीच में पड़े एक वीकेंड में वह अपनी मौसी के यहाँ चला गया, जो मुंबई में रहती थी। मौसी ने कहा, पुणे में खुल रहा है तुम्हारा ऑफिस? अरे वहीं पास में तो तुम्हारा ददिहाल है। क्या नाम था गांव का? अम्बोली। हाँ, यही याद है मुझे अच्छी तरह से। दीदी विदा होकर वहीं तो गई थी। ये सब जानकारी उत्कर्ष के लिए नई थी। अपने ददिहाल में वह किसी को नहीं जानता था। अचंभित ही रहता था कि डैड की तरफ से कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार उनके संपर्क में क्यों नहीं है। उसने मौसी से पूछा, मेरे दादाजी का क्या नाम था? मौसी ने कहा, पाटिल, शंभूनाथ पाटिल। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। अगले वीकेंड में वह अम्बोली पहुंच गया। मन में उठ रहे 1000 प्रश्नों के उत्तर ढूंढने वो कहाँ से आया है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या कोई अपना मिलेगा आदि। धड़कते दिल से जब वह गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से उसने शंभूनाथ पाटिल का घर पूछा। पता तो उसने बता दिया, पर थोड़ा आश्चर्य जाहिर किया। कौन हो बेटा? आज तक तो शंभू काका से मिलने शहर से कोई नहीं आया। जब उनके बेटे ने धोखे से उनकी सारी ज़मीन बेच दी, वह उनसे सारे संबंध तोड़ विदेश चला गया, तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं। जी, मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। मन बहुत व्यथित हो उठा था। उसके दादा दादी जिंदा हैं, इतने वर्षों से अकेले रह रहे हैं और उसे पता ही नहीं। यह सब सोचते सोचते उत्कर्ष अपने दादा दादी के घर पहुँचा। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जो वृद्धदेव सामने बैठे थे उन्हें देख उसकी आंखों से गंगा जमुनी धार बह निकली। कृष्णकाय शरीर पर एक छटांग मांस नहीं, पर अपना सब कार्य स्वयं करते हुए। क्या यही उसके दादा दादी हैं? उनके पांव छूते हुए जब उसने अपना परिचय दिया तो उनको संभाल पाना उसके लिए असंभव हो गया। इस मुलाकात ने स्वयं उसे भी बहुत अस्थिर कर दिया था, परंतु इस वृद्ध दंपति की हालत को शब्दों में बयान करना उसके लिए नामुमकिन था। उन्होंने दशकों से सपना देखना भी छोड़ दिया था। वो अगर सच बन उनके सामने आ जाए तो दिल की धड़कन तो कुछ पल के लिए रुक ही जाएगी ना। जब सोमवार प्रातः वह पुणे लौटने लगा तो दादा दादी बेतहासा रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र की तरह उनका पोता भी अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटे का 30 वर्षों से इंतजार कर रहे बूढ़े माँ बाप ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। उत्कर्ष ने कहा, दादी माँ, दादाजी, मैं आपसे अपनी कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। फ्राइडे शाम को मैं फिर वापस आऊँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, नौकरी तो करनी है ना। शायद यह सप्ताह उस दंपत्ति के जीवन का सबसे लंबा इंतजार रहा होगा, पर जब शुक्रवार को उत्कर्ष वापस लौटा तो मानो उनके जान में जान आ गई। दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सचमुच में सुंदर लग रहा था। खून के रिश्तों में कोई बात तो होती है, वह हमारे हृदय के तारों को झंकित करने से कभी नहीं चूकती। उस सप्ताहांत उत्कर्ष से जितना बन पड़ा उसने दादा दादी की रिहायशी को बेहतर करने की कोशिश की।
ये उसका इंडिया में आखिरी वीकेंड था। अगले शुक्रवार उसकी वापसी की फ्लाइट थी, पर उसने अपने भविष्य का खाका मन ही मन तैयार कर लिया था। पूरा 1 महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात के लिए मनाने में कि उसका ट्रांसफ़र भारत वाले नवस्थापित दफ्तर में कर दे। इसके लिए उसे न सिर्फ सफलता का आश्वासन देना पड़ा, वरन पहले से कम वेतन पर काम करने के लिए भी राजी होना पड़ा। परंतु उसे इन बातों का कोई गम न था। उसने निश्चय कर लिया था कि अपने दादा दादी की बची हुई ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए वह कुछ भी करेगा। जिस पितृ ऋण को अमेरिकी नागरिक बन चुके उसके माता पिता चुकाने चूक गए थे, उससे उन्हें उत्तीर्ण करने का कर्तव्य उनके बेटे का ही तो होगा ना।